नमस्कार, मैं हूं सपना तिवारी और आप देख रहे हैं वोकल न्यूज़ शहडोल। आज हम आए हैं शासकीय कन्या महाविद्यालय शहडोल में, जहां पर आज़ादी का अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया है। यहां पर हमारे साथ हैं हेमंत सर, जो क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी हैं। इनसे हम जानते हैं कि यह महोत्सव के बारे में, कि ये क्यों आयोजित किया गया है, इसका उद्देश्य क्या है। सर बताएं सर इस महोत्सव के बारे में। जी, आज आज़ादी का अमृत महोत्सव विषय पर कार्यक्रम इंदिरा गांधी कन्या महाविद्यालय में रखा गया है। इसका उद्देश्य ये है कि 75 वर्ष हमारे देश को आज़ाद हुए पूर्ण होने जा रहे हैं, तो इस वक्त हम 75वें वर्ष को मना रहे हैं और उन हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने जो बलिदान दिया है उनको याद करके और हमें अपने देश को आगे ले जाने के लिए तकनीकी क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में इस ऊंचाइयों तक हमने आज जो मुकाम पाया है उन्हीं बलिदानियों के बदौलत पाया है। इसलिए जो है उनको याद करना आवश्यक है और उन्हें हम किसी भी तरह से भुला नहीं सकते। जी सर, उनके बलिदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस कड़ी में, अमृत महोत्सव की कड़ी में, किस किस महाविद्यालय या कॉलेज को जोड़ा गया है शहडोल में। सर सिर्फ यहीं आयोजन किया जा रहा है या फिर अन्य भी कहीं? जी, ये कार्यक्रम कन्या महाविद्यालय में ही आयोजित किया जा रहा है और कार्यक्रम के दौरान कई गतिविधियां हैं जिससे संदेश संप्रेषण हमारे द्वारा किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान जो है कई प्रतियोगिताएं, चित्रकला प्रतियोगिता, रंगोली प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, गीत प्रतियोगिता आदि आयोजित की जा रही हैं, जिससे संदेश संप्रेषण किया जा रहा है। साथ ही फ्रीडम रन छात्रों के माध्यम से हम आयोजित करेंगे और उससे संदेश संप्रेषण। सर ये क्या है फ्रीडम रन, क्या चीज़ है सर? फ्रीडम रन हम स्वतंत्रता के लिए संदेश संप्रेषण करना है दौड़कर। अच्छा, दौड़ के माध्यम से, ताकि एक रैली की तरह कि हम स्वतंत्र हुए हैं और स्वतंत्रता को बरकरार रखने के लिए हमें ये फ्रीडम रन जो है उसका आयोजन किया जाना है। तो आप देख रहे हैं नव युवाओं को जोड़ने की ये एक पहल है, एक कोशिश है। सर ऐसा कहे, मतलब कुछ ऐसी और योजनाएं जो है जिसके माध्यम से हम, जो क्रांतिकारियों ने बलिदान दिया है उसके बारे में लोगों को और बच्चों को जागरूक करें, और भी कुछ सर अभियान इसके लिए चलाए जा रहे हैं? जी, हमारे विभाग में शासन के द्वारा जन कल्याणकारी योजनाएं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, स्वच्छ भारत अभियान और अनेक कई अभियान जो है चलाए जा रहे हैं, जिससे हमारे यहाँ की बेटियां आगे हो, युवा पुरुष सब आगे आकर के जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लें। इस उद्देश्य से जो है हमारे विभाग के द्वारा समय समय पर ऐसे अभियान और राष्ट्रीय जन कल्याणकारी योजनाओं पर कार्यक्रम, जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। तो ये थे हमारे साथ हेमंत सर, जिन्होंने बताया कि इसका उद्देश्य क्या है अमृत महोत्सव का, नवयुवा को कैसे जागरूक किया जाए। अब आगे हम आपको दिखाते हैं कि प्रतिभागी किस तरह से अपनी सहयोगिता इस पूरे अवसर पर कर रहे हैं। अभी देशभक्ति गीत आप सुन पा रहे हैं। ये बेटी हिंदुस्तान की, ये बेटी हिंदुस्तान की, नई युद्ध से पीछे हटेगी, नई युद्ध से पीछे हटेगी, कुर्बानी दे जान की, बेटी हिंदुस्तान की, ये बेटी हिंदुस्तान की। आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव सेलिब्रेट किया जा रहा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं रंगोली बनाई गई है। रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। आइए जानते हैं प्रतिभागियों से कि उन्होंने क्या सोच करके ये रंगोली प्रतियोगिता में ये रंगोली बनाई है। क्या नाम है आपका? ज्योतिमा प्रजापति।
अच्छा, आपने क्या सोच करके ये रंगोली बनाई है? क्या थीम थी? इसी कुछ थीम मतलब डिसाइड थे कि हाँ इसी थीम पर बनाना है? यस मैम, मैं भारत के अमृत महोत्सव में पहले से मतलब पार्टिसिपेट करना चाहती, कुछ अच्छा मतलब कॉलेज में वो करूँ, बनाऊँ रंगोली। तो आज मौका मिला तो मैं सोची अच्छा वो है तो, और भारत का अमृत महोत्सव भी है तो बना दिए वाला रंगोली। और लड़कियों ने बहुत मेहनत की है, आप देख सकते हैं इसमें जो भी इनकी थीम रही आज़ादी के ऊपर, तो इन्होंने सभी ने तिरंगे झंडे को दिखाया हुआ है। मैं अपने कैमरा साथी से कहूँगी कि वो सभी की रंगोली दिखाए कि लड़कियों ने कितनी मेहनत की है। क्या नाम है आपका? निकिता गुप्ता। क्या सोच के रंगोली बनाई है? ये क्या चीज़ का सिंबल है? क्या दर्शा रही है आपकी रंगोली, बताना चाहेंगी? जी, ये क्या कहते हैं, जैसे हमारे देश के जो सैनिक लोग हैं वो अपने देश की रक्षा के लिए ऐसे ही खड़े रहते हैं और हमारे देश की रक्षा करते हैं, और हमको उन सब से सीख लेना चाहिए कि हमको भी उनको मतलब सपोर्ट करना चाहिए। हाँ, हमें उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। क्रांतिकारी और देश के सैनिक देश की सबसे बड़ी ताकत है, तो हमें उनका सपोर्ट करना चाहिए। ये बापू का चश्मा और सैनिक की टोपी लिए हुए एक रंगोली और है। बताइए आपका क्या नाम है? शैली मिश्रा। शैली मिश्रा, क्या सोचकर बनाई है ये रंगोली आपने? जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि हमारे कॉलेज में आज़ादी का अमृत महोत्सव के ऊपर ये सब कॉम्पिटिशन्स चल रहे हैं, तो मैंने इस पे जो देशभक्त थे उनके सैंपल्स बना के रखे। जब भगत सिंह की कैप है, महात्मा गांधी की टोपी है, और जो हमारे भारतवासी उस युद्ध में लड़ रहे थे तो लाठी का चिन्ह है। लाठी, बापू का चश्मा और भगत सिंह की टोपी, क्या खूब संदेश है। क्रांतिकारी जो हमारे बीच में नहीं रहे हैं, शहीद जो हमारे बीच में नहीं रहे हैं, लेकिन उनकी यादें, उन्होंने कुर्बानी दी है हमारे देश के लिए, वो आज भी हमारे साथ है। लोग, युवा अभी भी उसे याद करते हैं। और आप देख ही सकते हैं कि रंगोली के माध्यम से छात्राओं ने बखूबी इस बात को जाहिर किया है। अभी इस वक्त हम हैं चित्रकला प्रतियोगिता के बीच में। यहाँ पे चित्रकला छात्राएं जो हैं तो चित्रकला के माध्यम से आज़ादी अमृत महोत्सव में पार्टिसिपेट कर रही हैं। आइए देखते हैं कि छात्राओं ने क्या चित्र बनाया है, क्या पेंटिंग की है और क्या संदेश देना चाहती हैं वो अपनी पेंटिंग के माध्यम से। क्या बना रही हैं आप? आज़ादी के उस पे मैंने बनाया, आज़ादी का अमृत महोत्सव का टॉपिक था तो मैंने ये आज़ादी का बनाया हुआ है। यहाँ पे लड़कियाँ अलग अलग चित्र बना रही हैं, कुछ झंडे बना रही हैं तो कुछ अपने सैनिक को दिखा रही हैं। आप क्या बना रहे हो? मैं सोल्जर्स, और ये वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं इंडियंस को, मतलब अपने हमारे जो सोल्जर्स हैं वो इंडियंस को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और बस मैं यही इसके माध्यम से बता। उगता हुआ सूरज है, हाथ में झंडा है, कोई घर पर लोग बीमार हैं और सोल्जर देश की रक्षा में तैनात है। कुछ कुछ ऐसी बातें होती हैं जिस पर कभी किसी का ध्यान नहीं जाता है। आप देख सकते हैं अलग अलग छात्राएं अलग अलग थीम पर भारत को रिप्रेजेंट करते हुए, भारत की विविधता को दिखाते हुए चित्र बना रही हैं। एक तरफ जहां सोल्जर हैं वहीं अपना तिरंगा झंडा है। आइए देखते हैं, कहीं पर बापू की लाठी है तो कहीं बापू का चश्मा है। तो मैम बताइए इस चित्रकला प्रतियोगिता के बारे में। ये आज़ादी के 75वें इंडिपेंडेंट डे के उस पर बेस्ड है, और इस पे हमारी छात्राएं आज आज़ादी का 75वां जो दिवस है उसके अमृत महोत्सव के उत्सव पे ये चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की गई है। ये विभाग द्वारा, क्षेत्रीय लोक सेवा विभाग द्वारा ये आयोजित की गई हैं, तथा छात्र छात्राएं इसमें सम्मिलित होकर अपने अनुभवों को चित्र में उकेर रही हैं और उसमें अपने विचारों को दर्शा रही हैं कि हमारे भारत देश में सैनिकों ने और जो महावीरों ने क्या योगदान दिया है, उसके ऊपर उन्होंने चित्रण किया गया है।
तो कितने बजे से आयोजित किया गया था ये सारे प्रोग्राम? हाँ, ये 11 बजे से आयोजित की गई है चित्रकला प्रतियोगिता, 2 बजे समाप्त हो जाएगी। और ये रंगोली प्रतियोगिता 12 बजे आयोजित की गई है, जिसका समापन 1 बजे किया गया। और हमारे महाविद्यालय में 12 बजे से भाषण प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया था, जिसका समापन 1 बजे हुआ है। और अभी गायन प्रतियोगिता चल रही है, जिस प्रकार से देखा जा रहा है। और इसके बाद पुरस्कार वितरण का समारोह आयोजित किया जाएगा क्षेत्रीय विभाग द्वारा। अच्छा, तो ये सारी प्रतियोगिताएं एक दिवसीय थी? जी हाँ, एक ही दिवसीय थी, क्योंकि अभी इस समय युवा उत्सव का जो पूरे प्रदेश में आयोजन किया जा रहा है, तो महाविद्यालय में 28 तारीख को और 30 तारीख को युवा उत्सव का भी आयोजन किया गया था, जो अंतर जिला युवा उत्सव महोत्सव था, जिसमें कि हमारे शहडोल संभाग के शहडोल, बुढ़ार और व्यवहारी और आपका ये जयसिंह नगर, जैतपुर, इन सभी महाविद्यालय की छात्र छात्राओं ने पार्टिसिपेट किया था। तो उसी कड़ी में ये अमृत महोत्सव भी नहीं, मनाया अमृत जा रहा है? महोत्सव क्षेत्रीय ये क्षेत्रीय विभाग के द्वारा आयोजित किया गया है। तो ये थे शासकीय कन्या महाविद्यालय शहडोल की छात्राएं, जिन्होंने अमृत महोत्सव में बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया है। आगे की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वोकल न्यूज़ शहडोल। धन्यवाद।